नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। जांजगीर चांपा के ग्राम मिसदा के अंबेडकर चौक पर लोकतंत्र का महान ग्रंथ संविधान का 7वां दिवस का महापर्व मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि संविधान प्रस्तावना का पाठन भी किया गया और इस कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। तो वहीं संविधान के बारे में जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी गई, जहां संविधान से हमें अधिकार मिला है पढ़ना, लिखना, नौकरी, पंच, सरपंच, नेता, मंत्री से लेकर राष्ट्रपति बनने की अधिकार की, साथ चलने, बोलने, पहनने और संपत्ति रखने आदि की जानकारी दी है। सभी को संविधान का अध्ययन करने की प्रेरणा दी गई, जिससे संविधान प्रदत्त अधिकार की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होगी। कार्यक्रम में रामाबाई स्वयं सहायता महिला समूह की उपस्थिति रही। वहीं उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी से नारी शक्ति को प्रेरणा का संदेश दिया गया। उसके लिए महिला समूह का सादर धन्यवाद किया। तो जांजगीर चांपा में 73वां संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संविधान की जानकारी दी गई और साथ ही साथ संविधान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी किया गया, ताकि हर किसी को अपने अधिकारों की जानकारी हो। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर लोगों को संविधान की प्रति जागरूक किया गया, संविधान की जानकारी दी गई और इस दौरान भारी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो जांजगीर चांपा में महान ग्रंथ का 73वां दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर फूड न्यूट्रिशन और एक्सट्रैक्ट लॉन्च किया गया। एमडी अमृत सिंह ने कहा कि हम सब काम करने वाले हैं, असली एमडी परमात्मा है। आगे कहा कि बाजार में इस तरह के और भी उत्पाद हैं, लेकिन रेड ऑरा इन सबसे बेहतर और अलग है। कंपनी का उद्देश्य है शारीरिक ऊर्जा को उन्नत कर विषाक्त तत्वों को नष्ट करे। तो बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर न्यूट्रिशन और एक्सट्रैक्ट लॉन्च किया गया। वहीं आपको बता दें कि एमडी अमृत सिंह ने कहा कि हम सब काम करने वाले हैं, असली एमडी परमात्मा है। उन्होंने आगे कहा कि बाजार में इस तरह के और भी उत्पाद हैं, लेकिन रेड ऑरा इन सबसे बेहतर और अलग है। कंपनी का उद्देश्य है शारीरिक ऊर्जा को उन्नत कर विषाक्त तत्वों को नष्ट करे। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यूट्रिशन और एक्सट्रैक्ट लॉन्च किया गया। वहीं रेड ऑरा इन सबसे बेहतर और अलग है, ऐसा भी एमडी अमृत सिंह ने कहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि असली एमडी परमात्मा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजार में इस तरह के और भी उत्पाद हैं, लेकिन रेड ऑरा इन सबसे बेहतर और अलग है। कंपनी का उद्देश्य है शारीरिक ऊर्जा को उन्नत कर विषाक्त तत्वों को नष्ट करना। इसके हमारी कंपनी जो है प्रीत लाइफ केयर, इसके एमडी की आज मैं घोषणा करता हूं। इसके एमडी पर मेरा परमेश्वर है। हम सब काम करने वाले हैं और दिल लगा के काम करेंगे और लोगों के घरों से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करेंगे। डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि
बच्चा अपने परिजनों के साथ ग्राम कश में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वहीं कल शाम से बच्चा घर नहीं आया, जिसको लेकर परिजनों ने बच्चे को काफी ढूंढा और नहीं मिलने पर आज सुबह गरियाबंद थाने में गुमशुदा बच्चे की जानकारी दी गई। वही जानकारी मिलते ही गरियाबंद एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक और थाना प्रभारी सहित टीम के साथ गांव पहुंच बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। वहीं आज सुबह 8 बजे बच्चे के शव को तालाब से बरामद किया गया। घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे, जहां पर तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद से परिवार में भी कोहराम मच गया है। वहीं शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चा अपने परिजनों के साथ ग्राम कश में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वहीं कल शाम से बच्चा घर नहीं आया, जिसको लेकर परिजनों ने बच्चे को काफी ढूंढा और नहीं मिलने पर आज सुबह गरियाबंद थाने में गुमशुदा बच्चे की जानकारी दी गई। तो वही जानकारी मिलते ही गरियाबंद एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक और थाना प्रभारी सहित टीम के साथ गांव पहुंच बच्चे की खोजबीन शुरू की गई और वहीं आज सुबह 8 बजे बच्चे के शव को तालाब से बरामद किया गया है। घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में पदस्थ एक सिपाही की पत्नी ने भिलाई फिर महिला थाने में पहुंचकर उसके पति का नक्सलियों से संबंध होने का खुलासा किया है। पत्नी का आरोप है कि राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना अंतर्गत एयरकोड गांव निवासी छविलाल कचला में पुलिस विभाग में सिपाही है। उसने शादीशुदा होने की बात छिपाकर महिला से शादी की। उसके बाद दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा। जब महिला ने पुलिस में शिकायत की तो वो उसे नक्सलियों से मरवा देने की धमकी देने लगा है। आरोपी के खिलाफ भिलाई महिला थाना में मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला भिलाई का बताया जा रहा है, जहां पर सिपाही की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही साथ पत्नी का ये भी दावा है कि सिपाही का नक्सलियों के साथ संबंध है। वहीं पत्नी ने सिपाही पर कई आरोप भी लगाए हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हाँ, ये प्रार्थिया है जो लक्ष्मी कचला में है। उनकी रिपोर्ट पर पति एवं उनके रिश्तेदारों के खिलाफ 498-34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव जिले में पुलिस कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के दिशा निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के विक्रय पर रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे मुहिम के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार स्वर्णकार और तकनीकी शाखा राजनांदगांव के संयुक्त टीम के 3 लोगों को अवैध रूप से गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। डोंगरगढ़ से खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांजा बेचते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो वही आरोपियों के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। गरियाबंद ब्लॉक में कांग्रेस अध्यक्ष हाफिज खान की मौजूदगी में एबीवीपी की 2 छात्राओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस में शामिल होने पर यामिनी दास और कनक लता राजपूत का वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम राठौर ने कांग्रेस भवन में गमछा पहनाकर और गुलाल लगाकर स्वागत किया। कनक ने कहा कि राज्य में विधायक अमितेश शुक्ल की कार्यों को देखकर और उनकी कार्यशैली को देखकर हमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। कनक राजपूत ने कहा कि हमें कांग्रेस की जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। तो गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एबीवीपी की 2 छात्राओं ने कांग्रेस
ज्वाइन की है, तो वहीं हाफिज खान ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां कांग्रेस भवन में सदस्यता दिलाई गई। एक कार्यक्रम को झंडा जिसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं एवं कॉलेज की पूर्व सदस्य यूपी वाली जो कांग्रेस प्रवेश करी है, आज कांग्रेस की कार्यशाला को देखते हुए और माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रथम पंचायत मंत्री एवं राजीव विधायक अंकित शुक्ला के काम को देखते हुए प्रभावित होकर आज कांग्रेस प्रवेश करी। इससे पूर्व मैं विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता थी। कॉलेज में पीए सेकेंड ईयर तक मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता थी। उसके बाद मैं दायित्व मुक्त हो गई। माननीय विधायक जी के कार्यों को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर मैं कांग्रेस में प्रवेश कर रही हूँ और मैं निरंतर यही प्रयास करूंगी मैं कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करूँ। अब खबर खैरागढ़ से है, जहां पर आर्थिक सहायता की मांग को लेकर 12 दिनों से 4 बच्चों की मां जहां धरने पर बैठी हैं, तो वहीं 12 दिनों में 3 बार अस्पताल भी पहुंची हैं। आपको बता दें कि नवगठित जिला खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाली सलहेवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत नवा गांव घाट की एक महिला जिसके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके 4 बच्चे हैं, पिछले 12 दिनों से खैरागढ़ कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इन 12 दिनों में झामन बाई पति स्वर्गीय कन्हैया लाल मांडले 3 बार अस्पताल पहुंच चुकी हैं और वर्तमान में भी खैरागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां भी उसकी न्याय की मांग जारी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले में सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने महिला की मांग पूरी नहीं होने पर समाज द्वारा आंदोलन की बात कही। वहीं क्षेत्र की विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के प्रतिनिधि नीलांबर वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने महिला के पास 1.5 लाख रुपए तक की मदद की खबर भेजी थी, पर उसके द्वारा इनकार करते हुए 4 लाख रुपए की मांग की जा रही है, तो इतना पैसा हम कहां से देंगे। ठीक इसके विपरीत इन्हीं विधायक के क्षेत्र में ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की है जो सक्षम है और सर्विस में है। तो खैरागढ़ से खबर आपको बता रहे जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला धरने पर बैठी हैं। अब खबर जांजगीर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रिश्वत लेकर पत्रकार पर फर्जी मामला दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि जहां पत्रकार पर संगीन मामलों में एफआईआर कराई, जानकारी के मुताबिक अपनी करतूत को छुपाने के लिए पत्रकार को टारगेट बनाया गया है। आपको बता दें कि शिवरी नारायण के आईडीएफसी बैंक के फाइनेंसर ने मोतीलाल कर्ज को पैसा चुकाने के बाद भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद शिवरी नारायण थाने में बैंक फाइनेंसर द्वारका कश्यप ने 1 महीने के अंदर में ग्राहक को पैसा देने की बात कही थी। बैंक के ग्राहक को इंसाफ दिलाने के लिए शुभम मिश्रा पत्रकार ने फाइनेंसर से बात की तो फाइनेंसर ने पैसा देने के लिए शिवरी नारायण के लक्ष्मी वस्त्रालय के पास बुलाया। उक्त स्थान से गुजर रहे फाइनेंसर के रिश्तेदार पटवारी दिलेश्वर कश्यप को रुकवाया और मामले की जानकारी दी, तो वही फाइनेंसर और उसके रिश्तेदार पटवारी ने पत्रकार शुभम मिश्रा पीड़ितों के साथ मारपीट की और थाने में जाकर पीड़ित पत्रकार शुभम मिश्रा के खिलाफ भी झूठा मामला दर्ज करा दिया। वहीं फिलहाल पुलिस ने आनन फानन में केस की बिना जांच किए पत्रकार शुभम मिश्रा पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी।
पुलिस की व्यक्तिगत रुचि लेकर की गई एफआईआर का खामियाजा पत्रकार को भुगतना पड़ रहा है। बराबर है यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ कोई करते कोई और हैं, भरते कोई और हैं, सच्चाई और न्याय दिलाने वाले के लिए टारगेट बनाने वाले कोई और हैं। यहाँ के कानून वह मेकड़े की जाल है जो छोटे पंछी तो फंस जाते हैं मगर बड़े पंछी इसे चीर कर निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप। आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। जानेंगे एक मामला शिवरीनारायण थाने से निकल कर आ रही है कि शुभम मिश्रा जो पत्रकार हैं उस संबंध में बताएंगे। लक्ष्मी वस्त्रालय में जितना टाइम जैसे कि आप लोगों के बीच में वाद विवाद हुई, कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे वहाँ पर? वो 2 जने थे लड़के लोग और एक उसका दोस्त भी था जो जिसका मैं फाइनेंस किया था। अच्छा। और मैं था और शुभम मिश्रा था। अच्छा। और पटवारी तो रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरे को देख के रुके वो। अच्छा, रुके वो। हाँ, देख के रुके। हाँ। दुर्ग जिला पुलिस सोशल पुलिसिंग अभियान के साथ अब आपको बता दें कि जहां पर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दुर्ग जिला पुलिस सोशल पुलिसिंग अभियान के साथ अब थानों में 0 पेंडिंग रिपोर्ट्स की ओर बढ़ रही है। इसके तहत छावनी अनुविभाग में साप्ताहिक क्राइम मीटिंग रखते हुए लगातार दूसरे सप्ताह छावनी में 90 से ज्यादा अपराधों की विवेचना पूरी की गई। इस दौरान 96 पेंडिंग चालान भी पेश हुए। इस अभियान की शुरुआत में 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारी वारंट तमिली कर मुहिम में तेजी लाई गई है। तो वहीं सभी थानों और विवेचकों को इस साल के लिए टारगेट दिया गया है कि सभी थानों में दिसंबर तक 100 से कम लंबित मामले होने चाहिए। छावनी क्षेत्र में लंबित अपराध जो कि 15 अक्टूबर को 1000 थे, अब वर्तमान में 750 हो गए हैं और साल खत्म होने से पहले 500 से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी अभियान की कड़ी में आज की तारीख में अलग अलग थानों के पेंडिंग वारंटियों में 60 वारंटियों को पकड़ा गया है। बता दें कि दुर्ग जिले के 27 थानों और 6 चौकियों में रोजाना लगभग 10 से 15 छोटे बड़े मामले दर्ज होते हैं, जिसमें 4 से 5 मामले संगीन मामलों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में दुर्ग जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लंबित मामलों के शीघ्र संपादन वाले अभियान से कई महीनों से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई का लाभ प्रार्थियों को मिल पाएगा। सभी चारों सब डिवीजन में अलग अलग दिनांक को कॉम्बिंग दर्ज करके अभियान छेड़ के स्थायी और अस्थायी वारंटियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य में 250 से ज्यादा वारंटियों को पिछले 15 दिन में पुलिस जो है पकड़ने में सफल हुई है। इनको समझाइश दी जा रही है और पूरी तरह से क्राइम की मॉनिटरिंग जो है टेक्निकल ढंग से की जा रही है। एक हफ्ते में 400 से ज्यादा अपराध को जो है निकाल किया जा रहा है। जो लंबे समय से लोग जो फरार चल रहे थे, और रुक करते हैं बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, कलेक्टर ने ली निगम अधिकारियों की बैठक। डायरिया को लेकर निगम के आयुक्त रहे अलर्ट, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपनाएं। साथ ही कहा कि क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाएंगे वाटर सैंपल, विशेषज्ञों से लिया जाए मार्गदर्शन, संक्रमण का ग्राफ कम करने के लिए युद्ध स्तर पर हो कार्य। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाइपलाइन जंक्शन और लीकेज पॉइंट पर निगरानी रखी जाए। बिछाए गए पाइपलाइन के ब्लूप्रिंट का सहारा लिया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सफाई के लिए तैयार करें कैलेंडर। संक्रमित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय रहे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से। दुर्ग में कलेक्टर
निगम अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही साथ डायरिया को लेकर निगम के आयुक्त अलर्ट रहे, ये भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपनाएं। वहीं उन्होंने आगे ये भी निर्देश दिए कि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया जाए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां कलेक्टर ने निगम अधिकारियों की बैठक ली है। साथ ही साथ डायरिया को लेकर निगम के आयुक्तों के साथ बैठक की गई है और इसमें निर्देश भी दिए गए हैं कि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया जाए। तो दुर्ग से बड़ी खबर, वहीं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपनाया जाए, ये भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाएं वाटर सैंपल, ये बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर आर्थिक सहायता की मांग को लेकर एक महिला 12 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। आपको बता दें कि महिला के 4 बच्चे भी हैं और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 12 दिनों में 3 बार महिला अस्पताल भी पहुंची है। वहीं नवगठित जिला खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाली सालेवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत नवागांव घाट की एक महिला, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके 4 बच्चे हैं, पिछले 12 दिनों से खैरागढ़ कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इन 12 दिनों में झामनबाई पति स्वर्गीय कन्हैया लाल मांडले 3 बार अस्पताल पहुंच चुकी हैं और वर्तमान में भी वो खैरागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां भी उसकी न्याय की मांग जारी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले में सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने महिला की मांग पूरी नहीं होने पर समाज द्वारा आंदोलन की बात कही। वही क्षेत्र की विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के प्रतिनिधि नीलांबर वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने महिला के पास 1.5 लाख रुपए तक की मदद की खबर भेजी थी, पर उनके द्वारा इनकार कर दिया गया और साथ ही 4 लाख रुपए की मांग की जा रही है, तो इतना पैसा हम कहां से देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ठीक इसके विपरीत इन्हीं विधायक के क्षेत्र में ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की गई है, जो सक्षम है और सर्विस में है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 12 दिनों से महिला का धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और आखिर कब तक उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी? प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 12 दिनों से महिला जो है आर्थिक सहायता को लेकर धरने पर बैठी हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और कब तक आखिर उनकी मांगों को माना जाएगा, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी? बुलेटिन में फिलहाल की बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,